अगर आपको पता चले। ये प्रियांक का सवाल है। खड़गे ने कहा है एंकरों को खरीद लेती है सरकार, आपको भी पैसा ऑफर हुआ है? प्रियांक भाई, दो चीजें हैं। पहली चीज तो कि हमारी जो आय है वो सम्मान पूर्वक अच्छा जीवन जीने के लिए, कि मन भर कपड़े खरीद लें, मन भर किताबें खरीद लें, मन भर घूम लें, मन भर अपने दोस्तों के साथ, दफ्तर के सहकर्मियों के साथ भोजन कर लें, इतने के लिए पर्याप्त है। तो जब आपको जो प्राप्त है वो आपके लिए पर्याप्त है, तो आपको किसी उत्कोच की, किसी घूस की, किसी भीख की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज़, आई ऑब्जेक्ट कि आपने हमको एंकर कहा। हम एंकर नहीं हैं, हम लल्लन टॉप में काम करते हैं, इस दौरान आपसे संवाद करते हैं। देखिए हमारे तो कपड़े भी एंकरों जैसे नहीं हैं, है ना, पर इस देश में अच्छे एंकर भी हुए हैं, है ना। इसके ये सब कहने का मतलब ये नहीं कि एंकर बुरे होते हैं, पर मैं एंकर नहीं हूँ, इस चीज़ को मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। ये एक बड़ा विशिष्ट किस्म का रोल होता है। जैसे टीवी चैनल में एंकर्स होते हैं जो आई होप अपने डिक्शन पर अब भी काम करते होंगे। जब हम लोग पढ़ते थे तब तो इस चीज़ पर बहुत ज़ोर होता था कि उच्चारण बहुत सटीक हो, बहुत स्पष्ट हो, कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर बलाघात करना है, कहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ का ख्याल रखना है। तो वो भाषा सीखने का भी एक ज़रिया होते थे उस ज़माने में एंकर, और उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो किसी भी विषय पर अलग अलग मतों का और सभी तथ्यों का प्रस्तुतिकरण करें। मल्लिकार्जुन खड़गे एक राजनेता हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए राजनेता हैं। उनके एक और नेता हैं राहुल गांधी, जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार मीडिया पर सरकार के दबाव, नरेंद्र मोदी सरकार के दबाव को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, और इसको लेकर लोक विमर्श भी अपने अपने ढंग से चलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसी तरह के तमगे दिए जाते रहे हैं, तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, इसमें कोई किसी से बरी नहीं। राज्य सरकारों का भी हाल ऐसा ही है। तो ये राजनीति है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एंकर्स के बारे में कहा, एंकर्स अपने ढंग से इसका जवाब दे सकते हैं, और हम तो शाम की डिबेट भी नहीं कराते हैं, तो फिर किसका एजेंडा और काहे का एजेंडा? एजेंडा आपका है, जनता का है, और उस पर भरपूर बात होगी। डीएम इंडिया, फूड से रिलेटेड भी कोई सीरीज होनी चाहिए, जैसे लिट्टी पार्टी आपने बताया, लास्ट में उसकी रेसिपी वगैरह के बारे में बताया जाए। हमने गुरु की अपने घर लिट्टी पार्टी पिछले वीकेंड हुई थी। हाँ, पिछले वीकेंड की थी, और छत पे बढ़िया से लिट्टी बनी थी, चोखा, चटनी और तमाम पदार्थ बने थे। सेक्टर 18 नोएडा में ओमवीर भाई हैं, वो रहने वाले हैं गुन्नौर, एक जगह पड़ती है। मुलायम सिंह जी यहाँ से मुख्यमंत्री बनने के बाद 2003 में चुनाव लड़े और जीते थे, तो गुन्नौर उसके बाद काफ़ी मशहूर हो गया था। बदायूं संभल का इलाका है, संभल ज़िला लगता है, ये बदायूं से निकाल के बनाया गया ज़िला है मेरे ख्याल से। और वो आए थे, उन्होंने बनाई थी लिट्टी, बढ़िया लिट्टी, एकदम सत्तू का मसाला तैयार हुआ, उसमें झोंक के हरी मिर्च, लहसुन, कुछ एक मसाले और काला नमक वगैरह पड़ा। चटनियाँ बनी थी 2-3 तरह की, और कई साथी जो अतिरिक्त आग्रही रहते हैं आयरन और दूसरे फौलादी तत्वों के, उनके लिए उस तरह की सामग्री भी बनी थी लिट्टी चोखा के अलावा, और खूब मज़े से दोने पत्तल में खाया गया था। बहुत आनंद आया था, घी में डुबो के सबके कैलोरी काउंट हिल गए थे। तो अब फूड, देखिए मैं फूड का जिक्र आते ही मेरे चेहरे की भाव भंगिमाएँ बदल जाती हैं। फूड को लेके हम लोग एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लप लप, और इसको आप लल्लन टॉप ब्लॉग्स पर देख पाएंगे, और इसकी शुरुआती किश्त आपको 1-2 हफ्तों में नज़र आएंगी, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि रेगुलरली फूड पर बात हो। वैसे पारंपरिक फूड चैनल्स के तर्ज पर बात नहीं होगी, कुछ नया करेंगे। सब लोग बनाना ही बताएंगे तो खाने का स्वाद कौन बताएगा? सो वील डू दैट।